नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों? सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को एक मजबूती दे रहे हैं। देखिए साथियों, अपना रीजनिंग का जो सेशन चल रहा था उसमें अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 2 टॉपिक से मतलब हो गए हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर साथियों अपन जो आगामी एग्ज़ाम हैं, जो हाल ही में 2-3 महीने के अंदर जो भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हमारे, उन्हीं को टारगेट लेकर के, उन्हीं को टारगेट बना करके अपन इस कक्षा को लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अपन ने सबसे पहला टॉपिक हमारा डिक्शनरी वाला कंप्लीट किया, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना होता है। और दूसरा टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया मेरे दोस्तों, घड़ी वाला, क्लॉक वाला, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अपन ने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। जिस भी तरह का जो भी प्रश्न आज तक पूछा गया है या आने वाले समय में पूछा जाने वाला है, हर तरह का प्रश्न अपन ने कवर किया। तो साथियों, आज अपन फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पहले उन्हीं चैप्टर को उठा रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा समस्या रहती है और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से अपन यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिकों को करेंगे जहाँ पर आपको समस्याएं रहती हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे स्थिति परीक्षण है, बैठक व्यवस्था है, ये वाले जो टॉपिक होते हैं, दिशा और दूरी वाला जो है वो कर लेते हैं आप लोग सभी, मोस्ट ऑफ कर लेते हैं। इसलिए इन टॉपिकों की अपन करेंगे। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक छोड़ देंगे, अपन करना तो अपने को सब कुछ है, लेकिन इन टॉपिकों की बातें अपन बाद में कर लेंगे। पहले अपन वो टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों जिससे कि ये ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, जहां अपने को डाउट ज़्यादा रहते हैं, उन टॉपिकों को अपन पहले कर रहे हैं। उसके बाद में जहां अपनी समस्याएं कम रहती हैं, जिसमें टाइम भी कम लगता है, उन टॉपिकों को अपन बाद में ले लेंगे। अगर हमारा हो सकता है कि कोई कारणवश एग्जाम के समय से पहले अगर मान ले ना हो पाए या वो टॉपिक अगर छूट में जाए, तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो टॉपिक हम नहीं कर पाए। वो टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जिनको आप स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको कर तो सकते हो, पढ़े हुए तो होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे दिमाग में उनके प्रति कोई ना कोई एक डाउट रहता है, एक संशय रहता है कि यार यहां से अगर ऐसा प्रश्न बन गया तो मुझे ये समस्या होती है, ये कैसे क्लियर हो। इस वजह से मैं पहले उन टॉपिकों को उठा के चल रहा हूं कि अगर हमारा एग्जाम के समय से पहले कम से कम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे, वो तो कंप्लीट हो सके। समस्या हर टॉपिक में नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि कोई टॉपिक आसान होते हैं तो वहां पर ज्यादा दिक्कत अपने को नहीं आती है। तो इसी सेशन को आज शुरुआत करते हैं। आज केवल आप मेरी बातों को सुनिएगा। आज अपन नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं कैलेंडर के बारे में। और कैलेंडर की मैं पहले आपको पहली क्लास में पहले ही बता चुका हूं आपको कि मेरी जो पहली क्लास होती है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे रीजनिंग का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, पहली क्लास मेरी उसकी बिल्कुल बेसिक से होती है। बेसिक की क्लास होती है, बिल्कुल मैं उसके जड़ से चलता हूँ, उसके बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बताते हुए चलूंगा और उस क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा दोस्तों जहां तक एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, और ऐसा भी क्वेश्चन करवा दूंगा आपको जहां पर पूछे भी नहीं जाएंगे। इस सेशन को अपन आज शुरुआत करते हैं कैलेंडर के साथ में। देखिए, कैलेंडर का इतिहास अपने कोई काम का नहीं है। कैलेंडर कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे नहीं बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें अगर इतिहास की लेकर के चलेंगे जो हमारे टॉपिक में, हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर फालतू में अपने को समय व्यतीत नहीं करना है बिना वजह, किसी कारण, मतलब कोई भी वजह हो, मतलब बिना वजह के जो टॉपिक होते हैं ना, उनके ऊपर अपने को समय खराब नहीं करना है। अपने को केवल इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती हैं दोस्तों। तो साथियों, कैलेंडर की बात करते हैं। जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, अब वो कहाँ से कैसे हुआ, देखो इसमें काफी सारे होते हैं। विक्रम संवत होती है, शक संवत होती है, हिजरी संवत होती है। ये एक इतिहास के टॉपिक से बात करते हैं अपन, जहाँ पर देखो 2 पक्ष होते हैं हमारे जो यहाँ पर होते हैं। इसमें अमावस्या और पूर्णिमा वाले होते हैं, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। हमारी एक संस्कृति का टॉपिक चला जाता है उन चीज़ों की। हाँ, हो सकता है कि एंड में मैं आपको इनके बारे में बता जरूर दूंगा दोस्तों। हो सकता है कि कहीं यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन संभावनाएं कम रहती हैं। आखिर में अपन इसकी चर्चा कर लेंगे। मैं बना नहीं कर रहा इस चीज की कि मैं बताऊंगा नहीं, बता जरूर दूंगा, लेकिन पहले अपने को वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है।
तो ध्यान देना साथियों, पहली क्लास है आज कैलेंडर की और इसमें मैं केवल बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ध्यान से आपके बातों को सुनना है। लिखना चाहते हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, लिख सकते हो आप, और प्रैक्टिस के लिए आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए आराम से, उसके लिए भी कॉपी पेन लेकर तो बैठना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैलेंडर की। देखिए कैलेंडर की जब बात करते हैं दोस्तों, तो कैलेंडर हमारे पास होता है दो तरह से, दो प्रकार से हम इस कैलेंडर को डिवाइड करते हैं दोस्तों। किस किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो हमारे पास होता है दोस्तों सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर। सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर होता है जिसको नॉर्मल ईयर कैलेंडर बोलते हैं, नॉर्मल ईयर कैलेंडर बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है अधिवर्ष वाला कैलेंडर। अधिवर्ष वाला कैलेंडर होता है जिसको लीप ईयर कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर कैलेंडर बोलते हैं। एक हमारे पास सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर होता है और एक अधिवर्ष लीप ईयर वाला कैलेंडर होता है। अब इनमें अंतर क्या होता है? इसमें इन दोनों कैलेंडर में अंतर केवल एक दिन का होता है दोस्तों, एक दिन का अंतर होता है। लेकिन इनकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर है या ये लीप वर्ष वाला कैलेंडर है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान देना साथियों। सामान्य वर्ष के कैलेंडर की पहचान करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे कि हम इनमें 4 का भाग देकर के चेक करेंगे। कितने का भाग देंगे दोस्तों? 4 का भाग देके चेक करेंगे कि जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा उसको अपन सामान्य वर्ष की कैटेगरी में रखेंगे, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसे हम लीप ईयर या अधिवर्ष की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मैं आपको बात करूं, यहां पर मैंने लिखा आपके सामने यहां पर 2017। बताइए कि 2017 हमारा कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष? अधिवर्ष हिंदी में बोलते हैं और लीप ईयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। तो वहां पर यहां पर अधिवर्ष शब्द कम लिखा आता है, लीप वर्ष ज्यादा लिखा आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बात की साथियों यहां पर 2017 की बात कर रहा हूं। हमने बताया आपको कि इनकी पहचान कैसे करनी है कि 4 का डिवाइड करना है, जिसमें 4 का डिवाइड करने पर 4 का भाग नहीं जाएगा वो हमारे सामान्य वर्ष में आ जाएगा, और जिसमें 4 का भाग चला जाएगा उसको अपन लीप वर्ष या अधिवर्ष में रख देंगे। तो देखो 4 का भाग देने का मतलब हो गया, देखो 4 का जो रूल होता है, 4 से भाग देने का जो नियम होता है दोस्तों, पूरी संख्या में नहीं देना अपने को। यहां पर 4 का भाग हमें ये बोलता है कि अगर आप 4 का भाग दे रहे हो तो अंतिम 2 अंकों में दे लो, अंतिम 2 अंकों में दे लो या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या में दे लो। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरे में भी 4 का भाग जाएगा, और अगर नहीं जा रहा है तो उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। अब मुझे बताना साथियों, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या होगी? 17 होगी, और 17 में अपन अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 का डिवाइड जाएगा क्या? अरे 4 के टेबल में कहीं 17 आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये हमारा कौन सा वर्ष हो गया? सामान्य वर्ष हो गया। मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा आपके सामने यहां 2004 की बात की दोस्तों, तो मुझे बताना यहां पर 2004 की बात कर रहा हूं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। काम क्या करना है? 4 का भाग देना है। 4 का भाग हमने बताया कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 04 का मतलब 4 ही होगी, और इसमें 4 का भाग जाएगा। इसका मतलब कौन सा वर्ष हो गया हमारा? 2004 लीप वर्ष हो गया, अधिवर्ष हो गया। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की पहचान करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहां पर आपके सामने दोस्तों 1958। बताइए सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? 1958 सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है। तो आप क्या करोगे? अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 58 है, इसमें 4 का डिवाइड करके देखोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 का डिवाइड नहीं जा रहा। इसका मतलब जो 1958 है हमारा, ये 1958 कौन सा ईयर होगा हमारा? सामान्य ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में आपको पहचान करना आ चुका होगा दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, सभी जानते हैं। अच्छा दूसरी बात ये आ गई, मैंने आपके सामने लिखा यहां पर कि 1900। बताइए कि 1900 मेरा सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? देखिए बहुत जल्दबाजी अपन यहां पर कर जाते हैं दोस्तों, जो जल्दबाजी अपने को नहीं करनी है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं कि प्रैक्टिस करते समय जब आप यहां पर प्रैक्टिस सेशन लगाओ, और मैं पहले कहा था कि प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके पिछले पेपरों को निकालो और उसके आधारित उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टेस्ट पेपर होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, उनको आप डेली का डेली एक पेपर निकालो। उससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी मजबूत है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, किस सब्जेक्ट में मेरा अच्छा स्कोर जा रहा है।
ये खुद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोस्तों। चलिएगा अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर 1900 की बात की है मैंने, 1900 को पहचानना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो बताया था कि जो भी वर्ष होता है उसमें 4 का भाग दे लो। किसका भाग दे लो? 4 का भाग दे लो। अब आपने क्या किया कि इसमें 4 का भाग देना शुरू कर दिया और अंतिम 2 अंक क्या आ गया? 0 0, और कंफर्म हो गया कि 4 का भाग जाएगा ही जाएगा इसमें पूरा पूरा, बिल्कुल इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और जैसे ही 4 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों, आप इसको पहुंचा देते हो किसके ऊपर? अधिवर्ष के ऊपर, और हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ध्यान रखना ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। यहां पर आप एक विशेष बात नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि जो शताब्दी वर्ष होता है, जो शताब्दी वर्ष होता है, सेंचुरी ईयर जो होता है दोस्तों, सेंचुरी ईयर का मतलब समझ रहे हो ना, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है कि जैसे 1900, 1800, 2000, 2100, 2200 ऐसे जो होते हैं ना हमारे, ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। इसमें शताब्दी वर्ष जो होगा दोस्तों, उसमें अपन 4 का भाग ना दे करके 400 का भाग दे के चेक करेंगे। 4 का भाग ना दे करके 400 का भाग दे करके चेक करना है दोस्तों। तो ध्यान रखना यहां पर अगर हमारे पास शताब्दी वर्ष आ जाता है, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2000 मेरे पास जो सन 2000 है दोस्तों, ये हमारा कौन सा है? शताब्दी वर्ष है। अब इसमें आप 4 का भाग दोगे या 400 का? बोले कि सर यहां पर देंगे 400 का भाग। अगर मान लीजिएगा, अब देखो 1900 में 4 का भाग ना देकर 400 का भाग देंगे और 400 का भाग इसमें जाएगा नहीं दोस्तों, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? सामान्य वर्ष। और 2000 में 400 का भाग दूंगा मेरे साथियों, तो 400 का भाग इसमें चला जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, पहली बात अपन ने की यहां पर सामान्य वर्ष और अधिवर्ष यानी लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान करना सीखा। पहचान कैसे करनी है? 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड करने से मतलब क्या हुआ कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग अगर नहीं जा रहा है तो हमारा नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष में आ जाएगा, और अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हमारा अधिवर्ष या लीप वर्ष में आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात अपन ने क्या की, अगर मान लीजिए हमारे पास शताब्दी वर्ष है दोस्तों, तो वहां पर हम 4 का भाग ना दे करके उसमें कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। जिसमें 400 का भाग अगर नहीं जा रहा है तो हमारा सामान्य वर्ष की श्रेणी में आ जाएगा, और जिसमें 400 का भाग जा रहा है वह हमारा लीप ईयर है या अधिवर्ष की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये अपन ने पहले तो की, अपन ने पहचान की सामान्य वर्ष और लीप ईयर की बात की। अब सामान्य वर्ष और लीप ईयर में क्या क्या खास बातें होती हैं उसकी बात समझिएगा। दूसरी बात अपने को कि इनमें खास बातें क्या क्या होती हैं, कि क्या क्या इनमें अंतर होता है, कि किस किस चीज पर प्रभाव पड़ेगा, किस किस पर नहीं पड़ेगा, ये बात अपन अब कर लेते हैं दोस्तों। अब ध्यान देना मेरे साथियों यहां पर कि सामान्य वर्ष हमने पहचान कर लिया कि जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाए, 4 का भाग नहीं जाए, और जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए। बात समझ में आ गई? यहीं पर आप नोट डाल करके कॉमन बात लिख सकते हो कि शताब्दी ईयर जो होता है, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष जो होता है, शताब्दी वर्ष में 4 का भाग ना देकर 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। जिसमें चला जाएगा क्या चला जाएगा? 400 का भाग चला जाएगा, वह तो हमारा कौन सा होगा? लीप ईयर है। और जिसमें नहीं जाएगा वो हमारा कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। अगली बात की इनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए साथियों, यहां पर मैं सामान्य वर्ष की जब बात करता हूं तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, 365 डेज होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। और अधिवर्ष जो होता है दोस्तों, इसमें होते हैं हमारे 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। यानी कि सामान्य वर्ष 365 दिन और अधिवर्ष कितना हो गया? 366 दिन, यानी एक दिन बढ़ गया। अब ये कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्या बढ़ा, कैसे नहीं बढ़ा, इसका ये है हमारा एक ज्योग्राफिकल पार्ट है। ज्योग्राफी के अंदर होता है कि पृथ्वी की गतियों के अकॉर्डिंग होता है, कि सूर्य के घूर्णन से होता है, कैसा होता है। ये यहाँ पर कोई टॉपिक मतलब है, इस चीज का मैं रीजन यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफिकल पार्ट है। वह यहाँ पर मैं केवल आपको देखिए, जो कैलेंडर है ना, इसके अंदर आपको हिस्ट्री से संबंधित बातें भी देखने को मिल सकती हैं और ज्योग्राफी से संबंधित बातें भी देखने को मिल सकती हैं। मैं उनकी चर्चा यहां बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं केवल अपने एग्जाम को टारगेट करके चल रहा हूं। एग्जाम को टारगेट करने से मतलब है मेरे दोस्तों कि हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, अब 365 दिन होते हैं इसमें,
इसमें होते हैं 366 दिन। यानी कि ये बात बोल दूं मैं आपको कि यहां जो फरवरी माह है, जो फरवरी माह है दोस्तों, ये होता है 28 डेज का, और यहां पर जो फरवरी माह है मेरे साथियों, ये होता है कितने दिन का? 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। यानी कि अगर मैं सामान्य वर्ष की एक सीधी सी बात करूं तो देखना दोस्तों, यहां पर एक सप्ताह जो होता है, एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जब हम विषम दिनों की बात करेंगे यहां पर, वहां पर मैं आपको बताऊंगा विषम दिनों की भी अपन चर्चा करने वाले कि विषम दिन क्या होते हैं। यहां से भी प्रश्न बना हुआ है, एक बार आया हुआ है छोटे मोटे एग्जामों में, तो वहां पर भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि विषम दिन क्या होते हैं, ओड डेज क्या होते हैं, उनकी भी मैं बात करने वाला हूं। देखिए साथियों, जो 365 दिन होते हैं, एक सप्ताह में हमारे पास होते हैं 7 डेज, 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि जो दिन होते हैं उसमें 7 का भाग देते हैं, और आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वार जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे मैंने बोला सोमवार, सोमवार के फिर बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार शुरू हो जाएगा। यानी हर 7 दिन के बाद वार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर 365 में अगर आप 7 का भाग देते हो, 365 में अगर 7 का भाग देते हो तो हमें मिलते हैं यहां से 52 सप्ताह। कितने मिलते हैं? 52 सप्ताह। आप आराम से यहां पर भाग देते हो और एक दिन 52 सप्ताह है और एक दिन यहां मिलता है। और इसमें अगर अपना 7 का भाग देते हैं स्वातियों तो यहां होता है 52 सप्ताह है और 2 दिन। 52 सप्ताह है और 2 दिन। तो ये हो गई सामान्य वर्ष की बात, और ये हो गई हमारे किसकी बात? लीप ईयर की बात हो गई। किसकी बात हो गई? लीप ईयर की बात हो गई। अब अगली बात हमारी ये आती है दोस्तों यहां पर है कि जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष जो होता है दोस्तों, ये सामान्य वर्ष जो होता है ये जिस वार को शुरू होता है ना, ध्यान से समझना, जिस वार को, देखो ये मैं सामान्य बातें जरूर बता रहा हूं आपको, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं, प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, पूछे भी जा चुके हैं। मैं बताऊंगा आपको कि यहां से प्रश्न कैसा पूछा जा चुका है और कैसा पूछा जाने वाला है। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन नहीं करिएगा, बस आप तो आराम से एकाग्रचित होकर के केवल अपने डिस्प्ले पर ध्यान दो और आराम से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। अच्छा, समाप्त होने से मतलब देखिए यहां पर जो हमारा कैलेंडर होगा दोस्तों, वो कैलेंडर हम बात करेंगे कि 1 जनवरी से शुरू करना है और 31 दिसंबर उसे खत्म करना है। 1 जनवरी से शुरू करना है और 31 दिसंबर को उसे समाप्त करना है। तो मेरे साथियों बात ये बोल रहा है कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त होता है। जैसे मैंने आपको बोला, यहां पर एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पर साथियों ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने बोला आपको कि 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि 1 जनवरी 2015 को उसने कोई भी वार दे दिया बुधवार। अब ये मत देखना कि सर 1 जनवरी 2015 को तो बुधवार था ही नहीं, आप बुधवार क्यों ले रहे हो। मैं केवल आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं। यहां पर वार ज्ञात करने वाली जब चीजें आएंगी ना, जब वार ज्ञात करने वाला टॉपिक जब आएगा हमारे सामने, तब वहां पर आप ये दिमाग लगाना। बात समझ में आ रही है? फिलहाल मैं केवल आपको यहां पर बातें बता रहा हूं कि सामान्य वर्ष में क्या क्या। 1 जनवरी 2015 को अगर मान लीजिएगा दोस्तों बुधवार था, तो हमसे पूछ लेता है कि 31 दिसंबर 2015 को क्या वार होगा। 31 दिसंबर 2015 को क्या वार होगा। अब आप मुझे बताना मेरे साथियों, जब भी आप कैलेंडर पढ़ो ना, तो एक तो विशेष बात ये ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे पहले आपको उसके वर्ष के ऊपर नजर डालनी है। एक नजर आप किसकी तरफ डाल लो? वर्ष के ऊपर। क्योंकि अगर वर्ष को आपने इग्नोर कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुक्के से वो क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी साथियों। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष का बहुत ज्यादा चक्कर पड़ने वाला है। इसलिए जब भी कोई कैलेंडर से प्रश्न बने तो एक बार जरूर उसके वर्ष के ऊपर ध्यान दे लिया करो कि जो वर्ष दिया गया है हमें, वो क्या दिया गया है, सामान्य है या अधिवर्ष है या लीप ईयर है। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो 2015 है ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो बस अब सामान्य वर्ष की इतनी पहचान अगर आपने कर ली ना, तो अब सामान्य वर्ष में जो जो बातें होती हैं वो सारी की सारी अपने दिमाग में आ जानी चाहिए।
बात समझ में आ रही है? अब सामान्य वर्ष मैंने बताया आपको कि जिस वार को ये शुरू होता है उसी वार को क्या होता है, ये समाप्त होता है। अब मुझे बताना दोस्तों, ये 1 जनवरी 2015 को शुरू होता है और लास्ट दिन क्या होगा इसका, 31 दिसंबर। बात कर रहे हैं 2015 की, किसकी बात कर रहे हैं, 2015 की। तो मुझे बताना यहां पर वार क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। लेकिन अब प्रश्न यहां से शानदार क्या बना था दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मेरी बात को ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना कि प्रश्न क्या आया था। प्रश्न ये आया था कि 1 जनवरी 2013 को वार दिया था उसने गुरुवार, और उसने पूछा था हमसे 1 जनवरी 2014 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2014 को क्या वार होगा। हालांकि मैं इस तरह के प्रश्नों पर बाद में भी आऊंगा, लेकिन यह प्रश्न यहां से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है और आसानी से आप इसको कर सकते हो। यह प्रश्न हमसे पूछा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दोस्तों, और बोला था कि 1 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो बताइए 1 जनवरी 2014 को क्या वार होगा। तो क्या ये प्रश्न आप आसानी से नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हो कि जब आपको सामान्य वर्ष की सारी कहानी याद है कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। ध्यान देना मेरे लाडलो, यहां पर 1 जनवरी 2013 गुरुवार। आप मुझे बताना 2013 मेरे पास कौन सा ईयर है, 2013 कौन सा ईयर है हमारा, सामान्य ईयर है, और 2014 भी कौन सा है, सामान्य ईयर है। तो मेरे साथियों यहां पर ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 2013 सामान्य वर्ष है, तो मुझे पता है किसका अंतिम जो दिन होगा ना, अंतिम जो दिन होगा, ये अंतिम दिन क्या होगा, गुरुवार ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। अब उसने 31 दिसंबर 2013 तो पूछा नहीं, 1 जनवरी 2014, अरे 31 दिसंबर 2013 के तुरंत बाद क्या आने वाली है, 1 जनवरी 2014 आने वाला है। तो आप मुझे बताओ, गुरुवार था तो गुरुवार उसका अंतिम दिन होगा 2013 का, और उसके एक दिन बाद बताओ क्या वार होगा, शुक्रवार। बताओ ये प्रश्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो ऐसे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं दोस्तों। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर बात कर लेते हैं कि सर फिर अधिवर्ष में क्या होता है, जो हमारा लीप ईयर है इसमें क्या होता है। इसमें यह होता है मेरे दोस्तों कि लीप ईयर या अधिवर्ष जो होता है ये जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद खत्म होता है, उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। कैसे? जैसे ध्यान देना, मैंने लिखा यहां पर 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को वार दिया उसने सोमवार। क्या वार दिया? सोमवार। और हमसे पूछता है 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा, 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि अधिवर्ष जो है जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद, देखो यहां पर भी बड़ा कंफ्यूज होता है, एक दिन बाद समाप्त होता है। अब एक दिन बाद का मतलब अपन क्या कर लेते हैं कि 2 दिन लगा के चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। मुझे बताना आज है और मैं बोलता हूं आज सोमवार, तो एक दिन बाद क्या होगा, एक दिन बाद का मतलब अगले दिन की बात कर रहा है, तो अगला दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। तो यहां पर भी जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं वहां पर और अच्छी तरह से आपको यहां क्लियर करूंगा। इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होता है आपको, जहां जहां मुझे पता है ना, जहां जहां मुझे पता है आपको कहां कहां दिक्कत होती है, कहां कहां आपके दिमाग में डाउट रहता है, वहीं पर मैं आपको विशेष बात बताते हुए चलूंगा। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं अपन यहां पर अधिवर्ष की, और अधिवर्ष में हमने बताया मेरे दोस्तों कि जिस वार को यह शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे मान लो 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार था तो ये 31 दिसंबर 2008 की बात कर रहा है, और बताना तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा, एक दिन बाद। तो सोमवार के एक दिन बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा लाडलो, मंगलवार आएगा। तो साथियों यहां पर अपन ने फिर से 2 बातें सीख ली है।
फिर से अपन ने दो बातें सीख ली हैं कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष या अधिवर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर कोई समस्या, यहां से प्रश्न बन जाता है अक्सर। अब तक यहां से एक दो बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, पिछले पेपरों को आप उठा के देखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। समझ में आ रही है? और इनमें कुछ भी समय नहीं लगता है, केवल बस आपको बातें याद रखनी है, याद रखनी है, रट्टा नहीं मारना है। मैं सारी बातों को एक एक चीज को यहां पर समझाते हुए चल रहा हूं, वक्त दो, आप पैसेंस रखो, धैर्य बना के चलो और समय का सदुपयोग करो दोस्तों। आपको हर मंजिल आसान लगेगी, आपको बिल्कुल लाइफ में कोई समस्या ही नहीं रहने वाली। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगली बात करते हैं। अगली बात में जब आपको समझाना चाहूं दोस्तों, तो यहां पर अब अगली बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं आ जाता हूं महीनों के ऊपर। ये तो अपन ने बात कर ली वर्ष की अपन ने बात कर ली कि भाई सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त होगा, और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। अब महीनों में क्या सिस्टम होता है, महीनों से भी समझ लेते हैं अपन। महीने की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान देना, हमारे पास जो महीने होते हैं कितने कितने दिनों के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास महीना हो सकता है कितने दिन का, 28 दिन का। एक हमारे पास हो सकता है कितने दिन का, 29 दिन का। एक हमारे पास हो सकता है महीना 30 दिन का। बात समझ में आ रही है? एक हो सकता है हमारा 31 दिन का। अब पहचान कैसे होगी? इन दोनों की पहचान करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया। कि अगर मान लीजिएगा सामान्य वर्ष है तो 28 और लीप वर्ष है तो 29। अब 30 और 31 में पहचान कैसे करेंगे? 30 और 31 में पहचान करना भी आसान है। आपके एक मैं बॉडी के ऑर्गन की बात करता हूं, जो हमारी ये होती है मुट्ठी, इसको बंद कीजिएगा। जो ऊपरी सिरा होता है, जो ऊपर उठा हुआ सिरा होता है, ये हमारे 31 को प्रदर्शित करता है, और जो नीचे धंसा हुआ सिरा होता है ये 30 को प्रदर्शित करता है। लेकिन अपवाद स्वरूप आप फरवरी को छोड़ देना। यहाँ पर अपवाद स्वरूप फरवरी की बात नहीं करनी है, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आती है और फरवरी में धंसा हुआ भाग है। धंसा हुआ भाग होने का मतलब हो गया कि आपके दिमाग में आएगा सर धंसा हुआ भाग आपने बताया कि 30 दिन का होगा, लेकिन फरवरी तो 28 से 29 की होगी। 28 और 29 को मैंने अलग से आपको मेंशन कर दिया है, अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर सामान्य है तो 28 और लीप है तो 29। उसके बाद एक फरवरी माह को छोड़ करके सभी महीनों पर यह नियम लागू होता है कि अपनी मुट्ठी को बंद करिएगा, और जो यहाँ पर ऊपर उठे हुए सिरे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 31 दिन वाले, और जो अंदर धसे हुए सिरे होते हैं ये होते हैं लाडलो 30 दिन वाले। तो जनवरी में हमारा सिरा ऊपर उठा हुआ होगा। इस हैंड से लो है, इस हैंड से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे दाएं से लो चाहे बाएं से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इस बात को कंफ्यूज मत रहना है। अब यहां पर जनवरी में उठा हुआ है, फरवरी को अपन ने पहचान लिया, फिर मार्च होता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो जुलाई में यहां उठा हुआ सिरा है। अब जैसे ही जुलाई में उठा हुआ सिरा है तो फिर से अपन वहां से जुलाई के बाद कहां से शुरू करेंगे? अगस्त से। तो फिर हमें क्या मिलेगा? उठा हुआ सिरा मिलेगा। तो लगातार 2 महीने होते हैं ऐसे जिनके 31 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जुलाई और अगस्त होते हैं, जुलाई और अगस्त होते हैं। तो ध्यान देना, एक तो हमारे पास दिन होते हैं 28 दिन वाला महीना, 29 दिन वाला महीना, 30 दिन वाला महीना, 31 दिन वाला महीना। ये आपको पहचान आनी चाहिए। किसी ने 27 दिन वाला महीना देखा है, किसी ने 32 दिन वाला महीना देखा है, तो वो फिर दूसरी ही दुनिया से आया है। वो फिर समझ लेना कहां से आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्वयं में पहचान करें। चलिएगा 28 दिन वाला महीना